अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो आपके आदमजी कॉलेज का पेपर है उसके एमसीक्यूज और उसके क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको मैथमेटिक्स का पेपर प्रोवाइड कर दिया, अपने चैनल के तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। चलो आज देखते हैं केमिस्ट्री का जो आपके पास है प्रीलियम पेपर है आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का, और देखते हैं उसके कौन कौन से क्वेश्चन है और उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा गवर्नमेंट कॉलेज साइंस, ठीक है, आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के केमिस्ट्री का पेपर है। इसके एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं और इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेने के कौन कौन से हमारे पास एमसीक्यूज़ है, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चंस देख लेंगे कौन कौन से। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स भी आपको अपलोड कर दिया है आदमजी कॉलेज का, तो आप उसे भी देख सकते हो। लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। लिखा हुआ है द मिनिमम नंबर्स ऑफ मोल आर प्रेजेंट। आपने बताना है इनमें से किस में मिनिमम नंबर्स ऑफ मोल होगा, ठीक है। 1 डायमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या 5 डायमीटर क्यूब ऑफ हीलियम, या 10 डायमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, और 22.4 डायमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन। जब हम तमाम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहला वाला जो है ना 1 डायमीटर क्यूब ऑफ मीथेन जो होगा वो क्या होगा, वो ठीक होगा, मतलब वो करेक्ट होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0.04 करके आ रही होगी, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट मोल की वैल्यू यही आएगी। फिर इसका लिखा हुआ है एन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैज़ डिफरेंस ऑफ ओनली। तो इसमें कौन सा होता है हमारे पास, तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास करेक्ट डिफरेंस ऑफ ओनली, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड। तो हमारे पास 1 प्रोटॉन होगा, ठीक है, क्या होगा 1 प्रोटॉन। फिर लिखा है क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 3s ऑर्बिटल आर। तो 3s ऑर्बिटल का क्या होता है n3, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, पार्ट फंक्शन होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, या कॉलिजिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद लिखा हुआ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द डिबे एंड कॉलम मीटर, क्या होता है इसका जो करेक्ट रिलेशन जो होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर 1D इज इक्वल टू 3.3 एक्सपोनेंट -3 cm, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ द गैस वुड बी थियोरेटिकली जीरो एट। कब वो थियोरेटिकली जीरो होता है हमारे पास ये बताना है, तो 0 केल्विन में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, उसमें क्या लिखा हुआ है द रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट। कब होता है आइडियल बिहेवियर, कब होता है, लो टेम्परेचर एंड प्रेशर में होता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में होता है, हाई प्रेशर में होता है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में होता है, या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में होता है, ठीक है, आइडियल गैस का, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से कौन सा है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है, तो अलम इसा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक तरह का हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। लेकिन इसको आपने मुझे बताना है कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज लिखा हुआ है, हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास लिखा हुआ है, उसे चेकआउट कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O इज़ 100 सेल्सियस, वाटर एज एन हाइड्रोजन सल्फेट H2S इज़ 42 डिग्री सेल्सियस, देन कैन बी एट्रीब्यूट टू। तो इसकी एट्रीब्यूट क्या होगी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या H2O जो है कि कितना है 100 सेल्सियस में, ठीक है, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन का क्या है 42 है। तो इसमें क्या डिपेंड कर रहा है, स्मॉलर बाउंड एंगल ऑफ H2S देन H2O, या स्मॉलेस्ट रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन देन सल्फर, या हाई IP ऑफ ऑक्सीजन देन सल्फर, या टेंडेंसी ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्ड, टेंडेंसी ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू से लिखा हुआ है विच ऑक्साइड इज एमोफोर्ट्रिक इन नेचर। तो इनमें से कौन सा होता है Al2O3, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ गया जो कि हमारे पास कौन सा है, लिखा हुआ है द बेस्ट अल्टरनेटिव टर्म फॉर द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कोलिडाइल सोल्यूशन। तो इसमें से कौन सा आपके पास कौन सा है करेक्ट सोल्यूशन है, तो ऑप्शन नंबर सी, इट्स पार्टिकल साइज इज लेस देन 1। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट मिसिबल लिक्विड पेयर इज, क्या होगा, बेंजीन एंड टोलिन होगा, वाटर एंड फिनोल होगा, वाटर एंड बेंजीन होगा, वाटर ऑफ मिथानॉल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, वाटर एंड बेंजीन। तो लिखा हुआ है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल
सीरीज इज LiH2Cu या F2, तो हमारे पास F2 होगा, फ्लोरीन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो तमाम हमने MCQs देख लिए हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा शॉर्ट आया है, और मैंने ऑलरेडी भी आपको प्रोवाइड किया है अपने गैस पेपर में। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑफ कार्बोनेट CaCO3 विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिवन एज, तो दिया हुआ आपने बताना है द एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 ग्राम ऑफ CaCO3 is reacted with the excess of hydrochloric acid 14.52 gram of CO2 gas liberated, calculate the theoretical percentage of yield। ये मैंने पूरा सॉल्व करवाया है अपने चैनल में, चैप्टर नंबर जो इसको सॉल्व करवाया था, तो ये वाला MCQs, ये वाला आपके पास न्यूमेरिकल भी सॉल्व है, मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो। उसका लिखा हुआ है डिफाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन स्टोइचियोमेट्रिक, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.3 एक्सपोनेंट 24 एटम ऑफ गोल्ड AU, मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 197, ये भी मैंने करवाया था। उसके बाद आपने बताना है स्टेट द इलिस्ट्रेट द पुली एक्सक्लूशन रूल एंड हैंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, इसको भी देख लेना, ये भी मैंने बताया आपको। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी बताया था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2H4, व्हाट इज द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग लेट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। स्टेट द मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट, तो 2KNO3, और KNO3 बताना है आपको, इसको पूरा कैलकुलेट करना है इसका मास को, ठीक है। और देन कलेक्ट, कितना ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ है मास, वही बताना है, ठीक है। लिखा हुआ है डिफाइन द फ्लोइंग टर्म, एनिस्ट्रोफी क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, मोलर हीट वेपोरेशन क्या होता है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, ठीक है, ये बताना है। डिफाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये सब करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है ये वाला एक और न्यूमेरिकल आ गया, आइडेंटिफाई करना है बेसिक एंड एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, तमाम के आपने बेसिक और एटमॉस्फेरिक बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ द pH ऑफ द सैंपल ऑफ यूरिन इज नोटेड टू बी 5.3, कैलकुलेट H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइन इन द सॉल्यूशन, ये भी मैंने तमाम सॉल्व करवाया अपने चैनल के अंदर, आप चेकआउट कर सकते हो। ये वाला भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको करवाया था जिसमें हमें कांस्टेंट रखना होता है वैल्यू को, ठीक है, तो ये आप देख लेना। डिफाइन द मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी क्या होता है, कैलकुलेट करना 12% ऑफ यूरिया सोल्यूशन, मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम ऑफ पर मोल, ठीक है। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन करना है इसका, ठीक है। डिफाइन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल बताना है क्या होता है, ठीक है। डिफाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये बताएं। ड्रॉ करना है सेल डायग्राम ऑफ जिंक हाइड्रोजन गैल्वेनिक सेल, राइट डाउन द रिडॉक्स रिएक्शन एंड एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक डिटरमाइन, ये बताना है। ग्लाइसिरोल बताना है क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू द वर्सिटाइल यूजेस, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, पूरा ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो इसको देख लेना। सेक्शन सी के अंदर कुछ हमारे पास थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आएगा, डिराइव करना होगा आपने एक्सप्रेशन ऑफ द रेडियाई एंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिटरमाइन द एनर्जी इन द जूल एंड फोटोन प्रोड्यूस द थर्ड इमिटिंग लाइन विजिबल, ड्राइव द वेंडर वॉल बताना है, उसको पूरा डिफाइन करना होगा। ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपने पूरा बताना है, ठीक है, ड्रॉ भी करना है, ठीक है। स्टेट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स भी इसमें दिया हुआ है। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपने पूरा बताना है, ठीक है। फिर एक और न्यूमेरिकल स्टेप क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर आपने स्टेट करना है लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्राइव द एक्शन फॉर केसी, ठीक है। स्टेट द लीस्ट चार्सलर प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये भी आप करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तमाम सवाल ये आदम जी के जो पेपर्स थे उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया, MCQs भी बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने इस भी ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।